हेलो बच्चों, कैसे हो? चलेगा। स्टार्ट करते हैं। वोकैब की हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। 22 तक हो चुकी हैं वीडियोस, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। और जो वर्ड हमने लास्ट किया था वो हमारा एस्ट्यूट हुआ था, राइट। तो हम उसको वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू दैट वर्ड एंड वी हैव टू गेट मोर वर्ड्स associated with this word, so let's talk other words being made. तो बात करते हैं अगले वर्ड्स की। चलिएगा, आ जाओ। हमने लास्ट में किया था बच्चों, पिछली वीडियो में किया था हमने एस्ट्यूट हमने कर लिया था। इसके सिनोनिम एंटोनिम हमने तमाम बातें कर ली, बहुत सारी बातें हुई थी। अब इस वर्ड से हम रिलेट करते हैं कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स रिलेट करते हैं और उन वर्ड्स के जो मीनिंग होगा उनका, या जो उनका एक सोशल यूज़ होगा, उसको कनेक्ट करेंगे। चलो आ जाओ। एस्ट्यूट में से मैंने एसटी निकाला और मैंने इससे कुछ वर्ड बनाया। मैंने कुछ वर्ड ऐसे बनाए, मान लीजिएगा मैंने पहला वर्ड बनाया एस्टोनिश, ठीक है। दूसरा वर्ड मैंने बनाया एस्टाउंड। तीसरा वर्ड बनाया मैंने स्टार्टर। स्टेरिस्क, स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर यानी कि एस्ट्रोनॉमर और ये एस्ट्रोनॉमी। और भी वर्ड देख लेते हैं हम। एस्टाउंड, ठीक है। और आपका ये जैसे ये वर्ड आपके AST, स्टेयर, स्टेयर हो गया आपका। अब जैसे मान लीजिएगा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं इनमें आप एक चीज देखिएगा कि ST 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 ST, ठीक है बच्चों। इसके बारे में बात कर चुके थे हम, जिसके दिमाग का तारा जला हुआ हो, जिसके दिमाग में एक स्टार हो, मतलब वो दिमागी तौर पर स्टार कहलाता है, दिमागी तौर पर इंटेलिजेंट कहलाता है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस वर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। पिछली वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड्स मेड ऑफ दिस, एक्चुअली वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस ऑल दीज वर्ड्स हियर। तो हम इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इन सारे शब्दों में, अच्छा मैंने स्टार के बारे में बताया आपको। ST का मतलब यूं समझिएगा, स्टार या स्टोन, ये दो मतलब हो गए। तो इन वर्ड्स में आपको स्टार स्टोन से कुछ कनेक्टेड सेंस निकलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार होता है, जब तारा चमकता है तो हम तारा जब चमकता है तो उसमें लाइट होती है। जब लाइट हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम ऐसे चकाचौंध पड़ती है आंखों में एकदम से चौंधिया जाते हैं हम चौंक जाते हैं, चौंधिया जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं,
चौंक जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो इससे जो वो वर्ड बनेंगे जो चकित होने वाले होंगे, यानी कि जो आपको हतप्रभ करें, आश्चर्यचकित करें, या आपको चौंका दें, या आपको शॉक कर दें, तो वो वाले वर्ड इससे स्टार एसटी से तैयार होने वाले हैं। कुछ ये बनेंगे, कुछ और भी बनेंगे। वी हैव टू डिस्कस दिस सेंस हियर फर्स्ट। तो हमें ये सेंस पहले डिस्कस कर लेना। तो एस्टोनिश आपका आज का वर्ड हो गया। दिस इज द वर्ड ऑफ टुडे, मतलब आज की क्लास का वर्ड ये आपका हो गया, आपका एस्टोनिश। अब हम इस एस्टोनिश को कवर करते हैं, ठीक है बच्चों। हालांकि वर्ड और भी हैं, लेकिन यहां पर मैं सबका मीनिंग पहले लिखवा देना चाहता हूं, फिर मैं अपने एस्टोनिश वर्ड पर बाद में आऊं, मतलब वापिस आने वाला हूं। तो एस्टोनिश का मतलब होता है, ये जो आपके 3 शब्द हैं ये वाले, इन शब्दों को छोड़कर अभी मैं किसी और शब्द पे यानी कि बाद वालों पे आ रहा हूं। जैसे एस्टेरिस्क की बात करें, एस्टेरिक में स्टार आ रहा, एसटी आ रहा, स्टार माने तारा, तो ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला आपके मोबाइल में भी होता है, एस्टेरिस्क बोलते हैं। तो इसको, ये भी स्टार से कनेक्टेड है। एस्टेरॉइड्स आप जानते हैं। कॉन्स्टलेशन एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉन्स्टलेशन। शायद मेरा मन है कि मैं उसे यहां पे लिखवाऊं, कॉन्स्टलेशन में भी एसटी आ गया। तो आप ये समझिएगा ये सारे वर्ड कनेक्टेड है। तो एस्टेरॉइड्स आपके स्टार समझिएगा। अच्छा, एस्ट्रोनॉट, नोट माने डिस्टेंस, नोट हमेशा डिस्टेंस को बताता। तो किस चीज की डिस्टेंस? तारों की डिस्टेंस। तो जो तारों की डिस्टेंस कवर करे, यानी कि जो तारों पे जाए, वो एस्ट्रोनॉट होगा। यानी कि अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं आप इसे, अंतरिक्ष यात्री कह सकते हैं आप इसे, अंतरिक्ष यात्री जो उस दूरी को तय कर रहा। किस दूरी को? स्टार वाली। स्टार जो भी आकाश में, चाहे वो चांद हो, जो भी जिसकी बात आप करना चाह रहे हो। एस्ट्रोलॉजी, लॉजी माने आपकी स्टडी। अच्छा, किसकी स्टडी? स्टार की स्टडी। स्टार की स्टडी है यानी कि तारों की, नक्षत्र, यानी कि ज्योतिषी। तो आप इसे ज्योतिषी कह सकते हैं, या ज्योतिषी कह सकते हैं आप इसे। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष होगा, यानी कि जो विज्ञानी होगा। पंडित जी कह देते हैं जिसे आप, पंडित जी, यानी कि ज्योतिष का विज्ञानी, ज्योतिष हो गया, ज्योतिष को जानने वाला। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर, इनका अध्ययन करने वाला, तारों का अध्ययन करने वाला। एस्ट्रोनॉमी उनका अध्ययन मतलब तारों का अध्ययन का मतलब मैंने इस तरह से बताया है कि एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो, जैसे एक तो पंडित जी हो गए जो आपके नक्षत्र देखते हैं, एक इनके जो विज्ञानी होते हैं उनको हम कह सकते हैं। कॉन्स्टलेशन में एसटी आ गया, यानी कि नक्षत्र हो गया, नक्षत्र। तो कॉन्स्टलेशन या ये सब हम एक तरह से एसटी से कवर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाले जो बाद वाले वर्ड हैं, अच्छा मैंने एस्टाउंड लिखवा दिया था यहाँ पे, इसे रहने दो आप, एस्टाउंड लिखवा दिया था। तो ये जो बाद वाले वर्ड हैं आपके, इन तीनों के को छोड़कर, अच्छा इसमें जो एसटी आ रहा है, इस एसटी से मतलब बन गया किसी को घूरना, तो स्टेयर करते हैं हम किसी को, घूरते हैं, लगातार देखना किसी को घूरना कहलाता है। जैसे कि देख रहे हैं हम, घूर रहे हैं उसे, तो लगातार देखने को घूरना कह देते हैं। क्यों देख रहा है मुझे, तो घूर क्यों रहा। घूरने के बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में। लीर एक वर्ड होता है, ओगल वर्ड होता है। तो स्टेयर का मतलब एक सिनोनिम हम देंगे गेज माने भी घूरना होता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें गेज जो आया, स्टेयर माने घूरना। अच्छा, ये जो जेड है, इससे कुछ मैं वर्ड बनाना चाह रहा हूं आपके लिए। पहला डेज हो गया इससे वर्ड। अच्छा, डेज का मतलब होता है बच्चों चकाचौंध, यानी कि डेज का मतलब एक तरह की चकाचौंध जो पड़ती है। जैसे रात में कहीं जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप ट्रक आ रहा सामने, ट्रक से जो आंखों पे पड़ती है वो उसे डेज कहते हैं। तो गेज हो गया, डेज हो गया। अच्छा, और भी वर्ड बन जाते हैं। स्टेयर मैंने गेज। अच्छा, स्टेयर का सिनोनिम एक और बनता है लीर भी एक सिनोनिम होता है, लीर, ठीक है, और वर्ड होता है।
और एक वर्ड और होता है बच्चों, ओगल, OGLE। तो स्टेयर माने घूरना, इस वर्ब, ये वर्ब है, कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, किसी चीज को घूर रहे हो तो ऑब्जेक्ट मांगेगी, तो ट्रांजिटिव वर्ब है घूरना, लीर, ओगल। बस ये थोड़े से नेगेटिव मीनिंग छोड़ते हैं, मतलब गलत नजर से या गलत तरीके से आप किसी को घूर रहे हो या देख रहे हो तो वो लीर होता है। जैसे घूरते हम कैसे, भूख लग रही बहुत, तो रसगुल्ले हैं कहीं, मतलब मान लीजिए सड़क पर खड़े हो आप, आपने देखे रसगुल्ले, भूख बहुत है, तो आपने देखे रसगुल्ले, ऐसे रसगुल्ले देख रखे हैं आपने, मतलब खड़े हो आप, बात भी कर रहे हो, अपने रसगुल्ले देख लिए और बन रहे हैं सड़क के दुकान में एक में, आप बात कर रहे हो तो देख, तो आपने रसगुल्ले देखे। लीर कर रहे हो आप, यानी कि आप गलत नज़र से, यानी कि आपकी नज़रों में जरूर कुछ धोखेबाजी है, या तो खाना चाहते हो आप उसे, छीनना चाहते हो, झपटना चाहते हो, तो लीर करने को हम ऐसे करके बोल देते हैं। ओगल भी यही होता, गलत नज़रिए से देखना किसी को। शादी ब्याह में गए, शादी देखी आपने, अब शादी में आप खड़े हो, अपना सब डोंगा सिस्टम चल रहा, खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, सब अपना चल ही रहा, अपना सब खाते हैं, खाते पीते लोग होते हैं, तो अब खा रहे हैं सब, अब तुम बात कर रहे हो तो अपना एक कोई आया नया, सब कपड़े अच्छे अच्छे पहन के, अच्छा औरतों में ऐसा ज़्यादा होता, तो आदमी तो अपना पनीर टिक्की अरे अपना आइसक्रीम पर लगे होते हैं, चल भाई चल अब जयमाला पे, तो उनका तो ये हिसाब होता है। लेकिन जो फीमेल यानी कि औरतें लोग होते हैं, वो औरत होती हैं, वो अपना खाने के साथ साथ तमाम काम और भी होते हैं उन्हें। तो जैसे ये खा रही है अपना, तो अपना खाना खा रही है, पनीर चल रहा, अब एक और औरत आती है, उसने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं, अच्छा ये कपड़े, ये साथ साथ कपड़े भी देखती हैं, तो वो घुसी कोई लड़की औरत कोई, अब इसने ये खा रही थी इसकी अपना इसकी लड़की की माँ खा रही है अपनी कोई, तो अपना चल रही है, टिक्की चल रही है, अब टिक्की खाते खाते अपना लीर कर रही है, ये मतलब उसको लगातार किसी नज़र से देख रही है, तो वो जो लीरिंग सेंस है उसको हम ये बोलते हैं। एक साल एक वर्ड आया एग्जाम में, मैं आपको बताऊं कि एक वर्ड ये पूछा गया, इससे एक वर्ड बनाया एग्जाम ने, मतलब एग्जामिनर ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जैसे लेज में वाई लगा दूं तो वो बन जाता है लेजी, यानी कि लेज माने सुस्ती और लेजी माने सुस्त, एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन अगर मैं लीर में लगा दूं वाई, लीरी, तो ये भी एक एडजेक्टिव बनता, मतलब क्रिया से एडजेक्टिव बन रहा है, वो नाउन से एडजेक्टिव बना था, कहीं से भी बन सकता है। तो लीरी का मतलब हो गया डाउटफुल, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें डाउट है। भाई जैसे कि आप कोई आया, ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए सोमपाल की घरवाली आई और ये इसकी माँ खड़ी है, देख रही है अपनी, इसकी कमली की मम्मी खा रही है, अब उसकी घरवाली आई और उसने देखा तो अपने देख रही है, अच्छा इसे पता है जबकि इसकी पड़ोसन है ये, लेकिन इसे पता था कि ये वो हैं जी हैं, लेकिन आज क्योंकि नए कपड़े पहन के आई, अच्छे से कपड़े पहन के आई, तो ऐसे तो किसे देख रही है, वो कपड़ों को देख रही है, मतलब उसे कुछ डाउट लग रहा कि ये कैसे पहन लिया आज इसने, ये तो वो पुराने कपड़े पहनती आई आज तक, आज नए कैसे पहन लिए। तो वो जो चीज है, वो जो सामने चीज है, जो कपड़े हैं या कोई बंदा है, कोई पुरुष है या स्त्री है, जो भी है, या कोई नाउन कोई भी है, उसको जिस नज़र से आप देख रहे हो, वो अगर आपकी डाउट वाली नज़र है तो वो चीज़ डाउटफुल है, सस्पिशस है, तो उन चीज़ों को लीरी कहते हैं। तो अब ये पेपर में आ गया। अच्छा, इस लीरी का सिनोनिम एक और बन जाता है ड्यूबियस। एक और सिनोनिम बन जाता है, ऊपर लिखवा रहा हूं, ड्यूबियस, इसका एक सिनोनिम बन जाता है एम्बिगुअस।
तो ये बच्चों आपके इतने सिनोनिम हो। एक सस्पिशस और लिख लीजिएगा, सस्पिशस। तो इतने आपके ये बच्चों सिनोनिम हो जाते हैं। बन गया उधर वर्ड, कहां से शुरू हुआ कहां तक पहुंच गया। तो कहने का मतलब है ये हो गया। स्टेयर माने, गेज माने लगातार किसी को देखना। देखना मतलब आप घूर रहे हो, है ना। हाँ, अच्छे सेंस में भी होता है घूरना। अगर घूर अच्छे सेंस में रहे हो तो इसका बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, वो आपका इधर हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाता है विदहोल्ड। विदहोल्ड करना, सॉरी एक मिनट, बी होल्ड। एक वर्ड हो जाता है आपका बी होल्ड। तो बी होल्ड माने होता है किसी को निहारना, मतलब अच्छे तरीके से देखना, निहारना। तो आपका ये भी वर्ड है एक। तो देखने कई प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार से लोग देखते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, पहले हम कहाँ गए, हमने एस टी उठाया, एस टी से हमने ये वर्ड बना लिए। इसमें ये 3 वर्ड को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हमने बाकी डिस्कस कर लिए। ये सारे वर्ड हैं। कॉन्स्टलेशन, हमने स्टार से एक वर्ड बना लिया, स्टार से स्टेयर बना लिया। स्टेयर माने घूरना, घूरा आंखों से जाता, आंखों में पुतली होती है, पुतली स्टोन जैसी होती है, स्टोन यानी कि तारा। तो तारे से घूरना हो गया। घूरने का एक सिनोनिम और हो गया गेज। गेज हमने उठाया, गेज सिनोनिम से हमने जेड उठाया, जेड से डेज बनाया। डेज हमारी आंखों में चकाचौंध पड़ती है, वो भी आंखों से कनेक्टेड वर्ड है। जैसे ये चकाचौंध जो होती है इसको हम डेज बोलते हैं। अच्छा, डेज से फिर हम थोड़े से आगे बढ़े, और चूंकि डेज से जैसे कि हम बात करें, एक वर्ड और हो जाता है, शायद आपने सुना हो, इसमें जो जेड है मैं इधर ले आता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड होता है बैम्बूजल। बैम्बूजल, ये समझिएगा जेड से कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसको। और बैम्बूजल का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, ये देखो इसका भी मतलब आंखों से है। तो आप ये समझिएगा, ये आंखों से मतलब है, ये पेपर में आया हुआ शब्द है आपका बैम्बूजल। ये आंखों का शब्द है, ये आंखों का शब्द है, ये आंखों का शब्द है, ये आंखों से, ये आंखों से। ये सारी चीजें आप समझ गए कि कैसे कनेक्ट हो रही हैं चीजें। ठीक है बच्चों। अब मैं इनको मिटाकर अपने वापस एसटी वाले उस पर वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो एसटी वाले पे हम वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा मिटा लेते हैं। एसटी पे आ गए हम। ये जो मैंने वर्ड लिखवाया है एस्टोनिश बच्चों, मैं इसे मिटा ही देता हूँ इधर वाले। एक दो वर्ड जो मैंने लिखवा दिया आपको, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ फिर से। एस्ट्यूट से हम मूव कर चुके हैं आगे, और हम आगे बढ़ चुके हैं एस्टोनिश पे। नेक्स्ट वर्ड हो गया आपका अब एस्टोनिश। एस्टोनिश, तो पहले मीनिंग पे आ जाते हैं। पहली बात, वर्ड क्या है, वर्ब। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती है, मतलब ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट मांगते हैं हम, होना चाहिए। करता कुछ और होगा, इसका सब्जेक्ट कोई और हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके लिए यूज होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट उसे चाहिए। जैसे कि आश्चर्य, इसका मीनिंग पे आ जाते हैं पहले, फिर हम बात करते हैं। मीनिंग हो गया आश्चर्य चकित करना। जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए समझ लो वो वर्ब होती है। ये बात ध्यान रखना आप, जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए बच्चों वो वर्ब होगी, वो वर्ब होगी पहली बात। अच्छा, आश्चर्यचकित करना या किसी को हतप्रभ करना, हतप्रभ करना, या किसी को चौंकाना, चौंकाना, चौंका देते हो आप जैसे कर, तो आपने किसी को एस्टोनिश किया। तो कहीं ना कहीं स्टार से या स्टोन से कनेक्टेड है। अब इसके सिनोनिम ले लेते हैं हम। पहला सिनोनिम लेते हैं बच्चों। ये जो चकित है ये चौंकाने से है। अब हम पहला वर्ड लेते हैं, एसटी लेते हैं, एसटी से बना देते हैं एस्टाउंड।
मतलब ये वाला हिस्सा STO और ये वाला हिस्सा आप सेम समझोगे, ऐसा सेम, ठीक है। दूसरा वर्ड ले लेते हैं स्टार्टल। स्टार्टल बड़ा छोटा सा नॉर्मल सा आपका पुराना चलता आ रहा है, उसको ले लेते हैं सरप्राइज। शॉक तो आप जानते ही हैं। टेक अबैक एक तरह का फ्रेज होती है, टेक अबैक, ये ध्यान रखना आप, ठीक है बच्चों, टेक अबैक। आगे जाता हूं मैं, शॉक हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका, अच्छा जो शॉक वर्ड है वो SH से आया है, और SH वर्ड को मैं इधर ले आता हूं। SH का मतलब ये यहां से हो जाता है शेक से, शेक हो गया या श्रिल हो गया। कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में, जैसे श्रिल हो गया, शेक हो गया, श्राइव हो गया, SHRIVE हो गया, या श्राइवल हो गया, या सरज हो गया, या श्रब हो गया। बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड हैं जो SH से इधर का मीनिंग कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारा वर्ड ये चल रहा है, अगर पूरी वोकैब में आप पूरी वोकैब में निकल गए एक बार तो ये सब कवर हो जाते हैं उधर। नेक्स्ट पे आते हैं, एक सिनोनिम इसका हम लेते हैं बैफल। एक सिनोनिम हम इसका लेते हैं अलार्म, अलार्म कर लेते हैं किसी को, स्टार्टल, अलार्म। एक कभी कभी सिनोनिम यूज में आ जाता है डिस्मे, लेकिन बहुत कम यूज में आता है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। डिस्मे हो गया आपका। एक आपने बड़ा नॉर्मल सा सुना भी होगा, स्टन। स्टन कहते नहीं, स्टनिंग है ना, यू आर लुकिंग स्टनिंग। एक वर्ड होता है आपका स्ट्यूफाई। स्ट्यूफाई। एक आपका सिनोनिम हो गया बिविल्डर। बिविल्डर, BEWILDER, बिविल्डर, ओके। स्ट्यूफाई, बिविल्डर, ये आपके सिनोनिम हो गए। अच्छा एक चीज और है कि आप इन वर्ड्स के साथ जब इसको कनेक्ट करोगे तो पहला वो वर्ड देखना जो इसमें कहीं था, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और वर्ड लिखवा, उधर जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं। बिविल्डर, स्टार्टल, बैफल, अलार्म, डिस्मे, स्टन, स्ट्यूफाई, टेक अबैक, शॉक, सरप्राइज और अपोल। एक इंग्लिश में वर्ड होता है अपोल, ठीक है बच्चों। ये अपोल होगा, अपाल मत पढ़ना इसे, अपाल तुम्हारी आदत होती है ऐसे करके पढ़ने की। देखिए ये क्या होता है ये बताओ पहले, ये होता है ओल, ना कि आल, ठीक है। ये ओल होता है। अब इससे बहुत सारे वर्ड जितने भी बनेंगे वो उस तरह का प्रोनाउंसिएशन छोड़ेंगे, जैसे कि CALL, काल तो होगा नहीं, कॉल ही होगा। BALL, बाल तो होगा नहीं, बॉल होगा। STALL, टाल नहीं होगा, स्टॉल होगा, स्टॉल नहीं। TALL, टोल होगा, टाल नहीं। PALL, पोल होगा, पाल नहीं। MALL, मोल होगा, माल नहीं। इस तरह से बहुत सारे वर्ड। और SMALL, स्मॉल होगा, स्मॉल नहीं। तो अगर आपने यहीं से गलती कर रखी है शुरू से ही, तो फिर आप ये भी गलत बोलते आ रहे होगे। बहुत सारे वर्ड हैं, सोचते रहो आप। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक वर्ड आपने शायद सुना हो कहीं, इंग्लिश में एक वर्ड होता है GALL। तो ये गाल नहीं होता, इसे लोग बहुत गाल बोल देते हैं, ये गोल होता है। तो गोल माने, गोल का मतलब होता है उद्दंडता, मतलब एक तरह का साहस। अच्छा बॉडी में एक पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली, उसे गोल ब्लेडर कहते हैं। तो गोल ब्लेडर में पित्त आता है। पित्त की प्रकृति होती है गर्म प्रकृति की चीजों को जोश वाला सेंस देते हैं, और जोश वाला में अंदर ताकत यानी कि साहस। तो ये वर्ड वहां से कनेक्ट होते होते कहां तक निकल जाता, पीछे रहना इसके। तो ये बहुत सारे वर्ड हैं। ये पोल एक तरह की चादर होती है। जैसे कोई मर जाता है तो उसकी डेथ पे एक चादर नहीं लेके जाते हैं कि भाई चलो इसके ब्रजपाल के पिताजी एक्सपायर हो गए। कब?
सुबह खत्म, अरे रात तो मुझसे बात ही कर रहे थे। अबे तो बाद में तो खत्म हुए, पहले थोड़ी खत्म हुए रात बात करने से। अच्छा तो पॉल माने वो वाली चादर जो डेड बॉडी पर डालते हैं, लेके जाते हैं ना, कि सब चादर लेके जा रहे हैं, जीते जी तो बेचारा को चादर नसीब नहीं हुई, ठंड से मरे, तो अब चादर आई तो चादर लेके जाते हैं, तो वो पॉल होती अच्छा पॉल होती है। तो इससे वर्ड बनाओ, अब देखो कितने वर्ड बन सकते हैं हमारे। एक आपने शायद वर्ड सुना हो, पोल बेयर। पोल बेयर, पोल बेयर का मतलब होता है जो जिस पर चादर डाल दी गई है, तो समझ लो मरा हुआ है। अच्छा BEAR, बैर माने होता है किसी चीज़ को झेलना, बर्दाश्त करना, सहना। तो जब आप जिस पे चादर डली हुई है, जब उसे झेल रहे हो, झेलोगे कैसे? जब उसको कंधों पे रख के ले जाओगे। तो जब डेड बॉडी को कंधे पे रख के ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंधा देना। तो पोल बेयर का मतलब होता है हिंदी में बच्चों कंधा देना। अभी एग्जाम में आ जाता है वर्ड, एग्जाम में क्या आया, ये इंग्लिश में एक वर्ड हुआ ये PALLBEARER, पोल बेरर। पोल बेरर, पोल बेरर का मतलब होता है कंधा देने वाला। जो डेड बॉडी को कंधा देता है उसको हम पोल बेरर कह सकते हैं। देखो कहाँ से वर्ड जा रहा, आप समझा करो, कोई नया वर्ड नहीं होते, कनेक्ट करा करो वर्ड्स को। तो पोल का अच्छा, पोल जो होती है वो चादर होती है, तो इसे लोग कफन कह देते हैं, कफन, हमारे यहाँ तो चादर कहते हैं। तो कॉफिन कह सकते हैं आप इसे, कॉफिन। या एक आपने शायद सुना होगा, जैसे कि बोल देते हैं ना कि जैसे कि किसी की लाइफ में अंधेरा छा जाए तो सन्नाटा या काले बादल, काले बादलों को भी पोल कहते हैं। काले बादल आ जाते हैं ना, जैसे कि उसके पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, उसकी लाइफ में तो काले बादल हैं, काला आकाश। तो काला आकाश, काले बादल जो ऐसा आता है ना, तो वो चादर की तरह हो जाता है। तो उन काले बादलों को भी हम पोल कह सकते हैं। तो ये वर्ड आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो पोल का मतलब ये हो गया। ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि अब ये बात आप ध्यान रखना, ALL, ये प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी सी बात थी, वो बता दी मैंने आपको। आगे बढ़ जाओ। तो अपोल एक हो गया वर्ड, अब मैं इनको मिटा रहा हूं। अब अपोल, स्टाउन, बैफल, अलार्म, डिस्मे, स्टन, स्ट्यूफाई। अच्छा स्टन से बना जो मैंने आपको बताया था, स्टनिंग, ये बहुत सुना होगा आपने, स्टनिंग, यू आर लुकिंग स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब आप जनरली ये कह देते हो ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब स्टनिंग आप मैच कर लेते हो, कनेक्ट करते हो आप। तो कनेक्शन आप अनचाहे में भी कर रहे होते हो, पता नहीं है आपको। तो स्टनिंग का मतलब ब्यूटीफुल। तो लेकिन एक्चुअल में जो स्टनिंग है वो ऐसे था, जैसे कोई किसी चीज़ को देखकर आपको ऐसा लगे यार ये तो ऐसा था ही नहीं है, आज ऐसा कैसे लग रहा है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहन का है, वो आज तक बड़ा बकवास लगता है, आज वो बहुत अच्छे कपड़े पहन का है, बड़ा सुंदर सा लग रहा है, तो आप एकदम से चौंक गए। तो चौंक गए तो जिसने चौंकाया उसने आपको स्टन किया है ना, तो वो आपको स्टन कर रहा है। ही और शी इज स्टनिंग यू। तो ही इज स्टनिंग यू, यू हटा दो तो ही इज स्टनिंग। तो ही इज स्टनिंग को ऐसे कंपेयर करो जैसे ही इज गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव होता है, तो स्टनिंग भी एडजेक्टिव हुआ। तो स्टनिंग उस ही के लिए, तो स्टनिंग वो होता है जो किसी को चौंका दे। अब लोग इसे ब्यूटीफुल समझ जाते हैं, तो समझो कोई दिक्कत नहीं। तो अपोल एक और लिख लेते हैं स्टंप। स्टंप तो किसी को सरप्राइज करना, चौंकाना। और एक और लिख सकते हैं टेक बाय सरप्राइज। टेक बाय सरप्राइज, ये और तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए सारे। अब देखिए आप, एसटी का मतलब स्टार या स्टोन, तारा। तारा जब चमकता है आंखों पे चौंध पड़ती है, चौंध से हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम सरप्राइज होते हैं। उस वाले वर्ड क्या क्या है, एक पहला वर्ड ये हो गया, एक पहला वर्ड ये हो गया, एक पहला वर्ड कहाँ गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये तो वर्ड आपके ऐसे हो गए। अपोल जो है, अपोल के कई और मतलब भी हैं। अपोल का एक मतलब और भी होता है, पहला डराना।
इसका मतलब बच्चों डराना भी होता है। वो ऑब्वियस सी बात है, जब चौंका तो डर भी रहे होगे। तो अब इसका जब ये मतलब हो जाता है, फिर इसके सिनोनिम आपके खूब सारे बनने लगते हैं। जैसे कि पहला हॉरिफाई, दूसरा टेरिफाई, हॉरिफाई, टेरिफाई, फ्राइटन, फ्राइट माने डर होता है बच्चों। तीसरा एप्रीहेंड, एप्रीहेंड, ठीक है। नेक्स्ट है स्केयर, नेक्स्ट है अलार्म। तो डराने की इंग्लिश आपकी ये हो गई इधर। अब एक सिनोनिम और लिख लीजिएगा यहां पर थंब स्ट्राइक, थंब स्ट्राइक, थंब स्ट्राइक। थंब स्ट्राइक का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित करना। तो आपके पास एस्टोनिश के इतने सारे वर्ड्स सिनोनिम के तौर पर मिल गए हैं, आपके पास हैं, इन्हें याद रखिएगा आप। स्टिफाई, विवल्डर, ये सारे वर्ड आपके पेपर में बहुत मिलेंगे भाई, आप समझो। स्टार्टल माने चौंकाना, जैसे कहते हैं ना एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा, तो ऐसे बोलूंगा मैं स्टार्टलिंग रेवलेशन। इसका मतलब हो गया चौंकाने वाला खुलासा। रेवलेशन आया है रिवील से, रिवील माने किसी चीज को उजागर करना। तो चौंकाने वाली एक खबर आई है, जैसे कहते हैं स्टार्टलिंग न्यूज है, स्टार्टलिंग न्यूज का मतलब चौंकाने वाली खबर, ऐसी खबर जो आपको चौंका रही है। तो आप ये समझिएगा कि ये वर्ड्स आपके सिनोनिम बन जाते हैं, ठीक है बालको। अब ये तो एसटी वाले थे। अच्छा, जो एसटी वाला है वो तारा है या स्टोन है? स्टोन या तारा, जब हम किसी चीज से चौंकते हैं तो फिर हम, जैसे हम कोई चीज देखे तो हमने तारा या चकाचौंध पड़े तो ऐसे करते हैं, तो एक बल लगता है, एक फोर्स लगता है हमारी तरफ, एक फोर्स लगता है, एक जोर लगता है, एक जोर पड़ता है। तो वो जो फोर्स होता है, तो अब ये एसटी वाला वर्ड उस फोर्स को भी कनेक्ट करेगा, उस तरह के फोर्स को कनेक्ट करेगा, और जब वो करेगा तो हम उससे इसके वर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की इसमें कोई जरूरत नहीं है, ना चौंकाना, ये क्या बात हुई। तो कोई जरूरी नहीं है हम के ना चौंकाने वाली कोई एंटोनिम लिखे, लेकिन सिनोनिम जरूर है। अच्छा, एक चीज और, डिसमे, ये जो वर्ड है बच्चों, ये बहुत आता पेपर में आपके, डिसमे। इसको मैं, एस्टोनिश वर्ड आपका कवर हो गया, ये वर्ड आपको मिलते रहेंगे पेपर में, लेकिन अब मैं डिसमे को थोड़ा सा खोल दूं और फिर मैं वर्ड को और आगे बढ़ता हूं एसटी को लेकर। पहले डिसमे बता दूं आपको, ये लिख लेना आप, ठीक है, चलेगा। ये वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट मैं इस डिसमे को लेकर थोड़ा सा एक आपको अंदाजा दे देता हूं। डिसमे, देखिए मे का मतलब बच्चों माइट होता है, ये रूट होता है मे, और डिस का मतलब होता है विदाउट। बात खत्म। होता क्या है, पहले इसका मीनिंग आपको ऐसे बताऊं मैं। जैसे कि मान लीजिएगा फियर जो होता है, आपको जो डर होता है, फियर फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ डेंजर, यानी कि कोई आपको एक ऐसा डर लग गया, जैसे कि अ फियर आउट ऑफ, फियर फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर। ये अ फियर फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ डेंजर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक वर्ड का, इसमें एक्चुअल में मेन सिनोनिम है कौन सा, ये इसका सिनोनिम होगा बच्चों, क्योंकि ये बाद वाला जो हिस्सा है ये एक तरह का आपका प्रपोजिशन, यानी कि फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, और फ्रॉम के बाद वाला हिस्सा फ्रॉम का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और कोई भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर तुम्हें कहीं ऐसा मिल जाए प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो ये जो एक पूरी चीज बन के आएगी, इसे हम फ्रेज कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रेज। और फ्रेज दो प्रकार की होती है, मतलब इससे बनने वाली, या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज।
एडवर्ब फ्रेज होती है किसी भी नाउन एडजेक्टिव की, एडवर्ब की या खुद वर्ब की विशेषता देने वाला। एडजेक्टिव फ्रेज वो होती है जो नाउन की विशेषता दे। तो यहां पर तुम खुद चेक कर सकते हो कि ये एडजेक्टिव फ्रेज बनी है कि नाउन एडवर्ब फ्रेज बनी है। ये फ्रेज का मतलब वाक्य शब्दों का समूह। ये जो फ्रेज बनी है ये बनी है क्योंकि ये इसकी विशेषता में है। कैसा डर? अवेयरनेस से डर। तो ये इस नाउन की विशेष, क्योंकि ए लग रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है नाउन है, तो इसकी विशेषता देने वाली ये फ्रेज बनी है। तो नाउन की विशेषता देने वाली फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज होगी। तो डिस्मे का मतलब माइट माने क्या होता है? माइट माने शक्ति, पावर, सामर्थ्य एक तरह का आपके अंदर। तो वो अगर आपका विदाउट हो जाए, कैसे विदाउट होगा? जैसे कि आपने कोई खतरा देखा, जैसे कि आपने मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं और मान लीजिएगा आपके मोटरसाइकिल है, गाड़ी के कागज है नहीं और आपने देखा अचानक से मतलब एक चेकिंग चल रही है, सामने खड़े हैं 4-5 मोटरसाइकिल इधर खड़ी, एक ने अपना बच्चा गोद में ले रखा और पुलिस को उसका पति मोटरसाइकिल के कागज दिखा रहा, इधर को पुलिस वाले 5-6 खड़े हैं और एक गाड़ी के पहिए पे पैर रख के दरोगा खड़ा और एक हाथ में लेकर रजिस्टर में कुछ नोट कर रहा। आपने जैसे देखा आपको लग गया वो डेंजर है, इससे आप अवेयर हुए और डेंजर के बाद जैसे इससे अवेयर हुए, जैसे इससे जागरूक हुए कि सामने डेंजर है, आप एकदम से सुन, आपके अंदर जो एक जान थी वो बिल्कुल छीण हो गया, बिल्कुल खत्म, विदाउट हो गया, पावर बह गई एकदम, पता नहीं कहाँ, शांत। तो पिछले वाले ने किसी, आप मोटरसाइकिल बैठा हुआ रमेश, वो जो आपके अंदर एक डर था, दैट इज कॉल्ड डिस्मे। वो एक तरह का निराशा थी, एक आशा नहीं है, वो अच्छी चीजों को आशा, अपेक्षित चीजों को बोल देते हैं। तो डिस्मे का एक मीनिंग और भी चला जाता है, निराशा। ठीक है, तो अब इस डिस्मे का मतलब इस तरह से बन जाता। तो बच्चों ध्यान रखना कि डिस्मे का मतलब निराशा, और डिस्मे से बनने वाले बहुत सारे वर्ड और भी होते हैं, जैसे डिस्मेड, निराशाजनक, निराशा से भरा। तो ये ऐसे करके हमें वर्ड मिलते चलाते हैं, इन्हें हम हटा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप एक वर्ड शायद सुना हो आपने, चलो वो डिसमेंटल होता है वर्ड, वो मैं आपको डी में कभी करा दूंगा, अभी हमारा ए चल रहा, थोड़ा सा कनेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो हमने ये सीख लिया कि ये वर्ड इसके सिनोनिम हो गए। अब हम एसटी पे आ रहे हैं वापस। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये जो एसटी है, मैं इससे वर्ड उठाने वाला हूं कुछ, और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करूंगा। एसटी से मैं जाऊंगा एसटीआर तक, क्योंकि एसटीआर आया है स्टार से, ये इसमें पहुंचे और हम आगे बढ़ गए एसटीआर पर। इससे वर्ड हमारे मिलने वाले हैं। अब पहला वर्ड मिलेगा हमारा, नॉर्मल सा वर्ड है जो फोर्स, मैंने बताया, अब ये फोर्स को बताएगा, अब ये फोर्स को बताएगा। फोर्स माने बल, जोर को बताएगा। एक जोर मतलब किसी चीज पर जो जोर होता है, जैसे कि एक तरह का आघात। तो आप वर्ड उठाएंगे, हम पहला वर्ड उठा रहे हैं हम। पहला वर्ड हो गया आपका स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रोक, स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्राइड, स्ट्राइडेंट, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट, स्टिफ, स्टक, स्ट्राइव, स्ट्राइफ, स्ट्रेफ, स्टे। इधर आ जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्टॉप, स्टैग्नेट, स्टॉम्प, स्ट्रट, स्ट्राउट,
स्टर्डी, इधर लिख लेता हूं नीचे, ठीक है, लिख लेना आप लोग, स्टेव ऑफ, स्ट्राइजेंट, स्ट्रिक्ट, स्टेव ऑफ, और आ जाते हैं, इधर लिख लेता हूं मैं स्ट्रेनुअस, ठीक है, इधर आ जाए हम स्टॉक, स्ट्रिकन, स्टॉव, तो तमाम सारे और भी लिख लेते हैं, स्ट्रोल, स्ट्रीक, स्ट्रैप, तो ये वर्ड आपके जो STR में हम जा रहे हैं तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे फोर्सफुल वाले वर्ड हैं जिसमें फोर्स जाएगा, एक तरह का फोर्स लगेगा, तो अच्छे वर्ड है, कर सकते हो आप चाहो तो। जैसे कि आपका एक वर्ड और हो गया स्टल्टीफाई, तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि मैं अभी से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि शब्दों को रिलेट करना आपको आना चाहिए। हालांकि ये मैं आपको एस में पढ़ाऊंगा, हमारा अब जो वोकेबलरी का जो टोटल सिस्टम के हिसाब से चल रहा है वो हमारा ए वर्ड चल रहा है, ए लेटर चल रहा है, और उस ए लेटर में हम एक एक करके एक ही शब्दों को कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा वर्ड, हर जो भी लेटर आएगा उससे संबंधित वर्ड वहीं पे कवर करेंगे। जैसे STR से है तो हम STR के वर्ड वहाँ, देखो S से शुरू हो रहे हैं तो हम ये S में कवर करेंगे, अभी फिलहाल हम कवर नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिएगा इसमें सबसे जो आपके एग्जाम में आने वाले वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है आपका स्ट्राइड, स्ट्रीडेंट, स्टेव ऑफ, स्ट्रिंजेंट, स्टिफ, स्टक, स्ट्राइव, स्ट्राइफ, स्ट्रेफ, स्ट्रेनुअस, स्टैग्नेट, स्टॉम्प, स्ट्रट, स्ट्राउट, स्टडी, स्टॉक, स्ट्रॉल, स्ट्रीक, स्टल्टीफाई। तो ये वर्ड आपके पेपर में आ जाते हैं, बाकी ऐसे ही रहेंगे बेचारे, मत आने ना आ रहे मत आ रहे ना दोनों, ना ये आगे आ जाएंगे किसी एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि इन सारे शब्दों में कहीं ना कहीं इस फोर्स की बात होगी। प्रेशर, यानी कि प्रेशर का मतलब देखो जी RESS आ गया, ये प्रेस में आता है, PRESS, तो कहीं ना कहीं फोर्स की बात। अच्छा, ये फोर्स से एक इंग्लिश में वर्ड मैं आपको भी बता देता हूं, जैसे इंग्लिश में एक साल पेपर में ये आया कोर्स, COERC, बस ये है कि ये जो RCE है ये यही है। अच्छा, कोर्स का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना। अच्छा, जबरदस्ती में भी फोर्स लगता है, जबरदस्ती करना। देख मेरे साथ जबरदस्ती तो तू कर मत, हाँ पहले मैं तुझे बता दूं, तो जबरदस्ती करने का मतलब कोर्स करना, ये क्रिया है, वी है, वर्ब है। तो आप ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं देखो फोर्स से ये वर्ड बन गया कोर्स, और आप लोग इसे वैसे रटोगे तो आपको दिक्कत होगी। ये कनेक्टेड वर्ड है सारे, जैसे कि मैं मोटा मोटा अंदाजा ले देता हूं। स्ट्राइक माने दे मारना, किसी को चोट मारना, जैसे कि सचिन ने छक्का मारा, चौका मारा तो उसने दे मारा, स्ट्राइक किया। इसका सिनोनिम बन जाता है डैश, DASH, या इस ASH को उठाऊं और एक और वर्ड बना लूं स्मैश, तो MASH आ गया, MASH में ASH आ गया, तो डैश हो गया, स्मैश हो गया, तो ये सिनोनिम बन गया इधर। तो स्ट्रक ये सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म है। स्ट्रक का मतलब मारा हुआ, किसी चीज का मारा, जैसे कि गर्मी का मारा, पैसों का मारा, किल्लत का मारा, झंझट का मारा, प्यार का मारा। तो ये वर्ड हो गया। स्ट्रोक, स्ट्रोक माने मार कहते हैं भाई साहब गर्मी की मार, हम ही जानते हैं, तो गर्मी की मार, तो मार का मतलब स्ट्रोक। स्ट्रेन माने जोर लगाना, जोर लगाना। अब इसके सिनोनिम बहुत हो जाएंगे, वो आगे करेंगे, अभी टाइम हमारे पास उतना बाद में देखेंगे ना, क्योंकि ये भी वीडियो उस तरह से। स्ट्रेस माने मेंटली जोर लगाना, मेंटल यानी कि किसी चीज पर फोकस करना। अच्छा, फोकस करने में एफ आ गया, तो ये एफ वाला उठाया एफओ, और एफओ उठा के इसका सिनोनिम बना दिया स्ट्रेस का। स्ट्रेस का सिनोनिम आपने फोकस बना दिया, बन गया इधर वर्ड।
स्ट्राइड, स्ट्राइड माने चलना, एक कदम को बोलते हैं ये कदम, स्ट्राइड। स्ट्राइडेंट माने कर्कश, कानों को चुभने वाला। इसका एक सिनोनिम आया था एग्जाम में, पूछा था, इसका सिनोनिम था रोकस। रोकस, तो स्ट्राइडेंट का सिनोनिम हो गया रोकस। स्ट्राइडेंट का मतलब सिनोनिम हो गया, एक वर्ड होता है आपका हॉर्स, HOARSE, कर्कश, कानों को चुभने वाला, बुरा लगने वाला। तो ये आपके सिनोनिम हो गए बच्चों। स्टेव ऑफ माने रोकना, जैसे किसी ने बॉल मारी, स्टेव ऑफ किया आपने। किसी ने फेंक के तमंचा, सॉरी, किसी ने तलवार मारी, तलवार फेंक के मारी, आपने ऐसे कर लिया, तो स्टेव ऑफ किया आपने, स्टेव ऑफ रोका, तो फोर्स लगता है। तो मैं बहुत स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है सख्त, कड़ा। स्ट्रिक्ट माने कड़ा, स्टिफ माने कड़ा, एक से। स्टक माने कहीं फंस जाना, फंस जाने का मतलब एक तरह से कोई फोर्स लगता है, तब गति में अवरोध आता है। जैसे ये चल रही है चीज, ये रोक ली तो फंस गई, तो ये स्टक हो गई। तो कहीं भी स्ट्राइव, जद्दोजहद करना, जद्दोजहद करना, तो ये वर्ड आपकी स्ट्रेनुअस, कड़ा। तो कहने का मतलब कोई भी वर्ड उठा लो, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा है यहाँ पे, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हैं। स्टॉम्प है, स्टॉम्प माने चलना होता है लेकिन जोर लगाकर, जैसे कि ये कर। तो आप जब स्टॉम्प करते हो बच्चों, तो मोटे मोटे तगड़े तगड़े पैर रखते हो। आपने देखा होगा जब जीने पे से उतरते हो आप, तो आपके पैरों में वजन पड़ता है, उसको स्टॉम्प करना बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोल, ये मतलब मैं सारे वर्ड आपके एस में कराऊंगा, जब एस लेटर शुरू हो जाएगा आपका, वहां पर ये सारे कवर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा कि कितने वर्ड, अभी मैं बहुत सारे और भी लिखवा दूंगा, लेकिन मेरा मोटिव अभी ये लिखवाना नहीं है। मेरा मोटिव ये बताना है आपको कि आप शब्दों को लिंक करना सीखो, उन्हें कनेक्ट करना सीखो, तो उस तरह के हो जाएंगे। तो वर्ड तो हमारा एस्टोनिश ही चल रहा था, एस्टोनिश के हमने सारे सिनोनिम लिख लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक करके आगे जाएंगे हम। अच्छा, तो ये वर्ड हो गए। तो किसी भी चीज को आप जैसे कनेक्ट करोगे तो आपका वो वर्ड उधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, और वो उससे आपके बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। अब किसी चीज को, जैसे कि मान लीजिएगा मैंने आपको एस्टोनिश लिखवाया, अब जो भी वर्ड एसटी वाले आएंगे वो स्टार को बताएंगे, फोर्स को बताएंगे। स्टार को बताएंगे तो चौंधिया जाओगे आप, चकाचौंध आप पे पड़ेगी, आश्चर्यचकित होगे, सरप्राइजिंग वाले वर्ड बनेंगे। और चूंकि चौंधने से आपको एक फोर्स लगता है, तो फोर्स से आपके फोर्स वाले वर्ड बनेंगे। फोर्स वाले वर्ड ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे। जो भी फोर्स वाला वर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। स्टैग्नेट हो गया, कोई भी स्टैंप हो गया, स्टैंप हो गया, छाप, तो मोहर लगाते हो। तो आपके बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और वो वर्ड है आपका एप्लॉम। तो एप्लॉम को हम कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। एक एक करके करते रहिएगा, धीरे धीरे करते रहिएगा, वर्ड आपके कवर होते चले जाएंगे। और एक वर्ड ही नहीं कर रहे होगे आप, एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड आप रिलेट करोगे, कनेक्ट करोगे। जब कनेक्ट करोगे तो दिमाग खुल जाएगा आपका, आपको लगेगा यार ये ऐसे ही है। तो चलिएगा, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।